ये जो चार चीजें हैं, चार नाम है, एक ही का नाम है वो। अस्तित्व, अनुभव, अनुभव क्रिया, अनुभव करता, एक ही के चार नाम है। हम कैसे जानते हैं कि एक है? क्योंकि हम 7 प्रश्न करते हैं। आप देखिए बाईं तरफ 7 प्रश्न किए गए हैं। उत्तर क्या आता है? सब एक आता है। देखिए, इसलिए ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस जगत का सबसे महत्वपूर्ण टेबल यही है। जिसने ये जान लिया उसने सब जान लिया। मैं अनुभव करता हूँ, हाँ ठीक है, मैं अनुभव भी हूँ, मैं अनुभव क्रिया भी हूँ, तो इसी का नाम अस्तित्व है। जो ये मानता है ये सब अलग अलग हैं, उसने 7 प्रश्न कभी पूछे नहीं। अनुभवकर्ता को स्वयं का ही अनुभव होता है, हम ऐसे कहते हैं, स्वयं का ही अनुभव होता है। अब क्योंकि वो शून्य है, इसलिए वो मिथ्या का ही अनुभव होगा उसे। वो जो भी अनुभव होगा मिथ्या होगा, क्योंकि वो स्वयं शून्य है। हम कहते हैं अस्तित्व शून्य है, उसका तत्व एक ही आता है, इसलिए जो अनुभव होते हैं वो स्वयं के ही अनुभव है। लेकिन क्योंकि वो शून्य है, उसको मिथ्या रूप में ही अनुभव होंगे। एक तरह का सपना ही देख सकता है वो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है अगर वो अनुभव कर रहा है, लेकिन अपना ही अनुभव कर रहा है। क्या है जिसका अनुभव हो रहा है? जो परिवर्तनशील है उसका अनुभव हो रहा है। तो अस्तित्व में जो परिवर्तनशील है उसको अनुभव कह दिया जाता है, और जो परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको अनुभव करता कह दिया जाता है। लेकिन है वो एक ही। जैसे मिट्टी और घड़ा एक ही है, जैसे पानी और लहरें एक ही है। क्या मिट्टी के बिना घड़ा हो सकता है? क्योंकि मिट्टी का तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। क्या वो आकार जो दिखाई पड़ते हैं, जो बार बार बदल रहे हैं, मिट्टी तरह तरह के रूप ले रही है, क्या वो आकार बिना मिट्टी के हो सकते हैं? क्या लहरें बिना पानी के हो सकती है? क्योंकि लहरें तो वही है, जो पानी ने जो आकार लिया है उसी को लहर कहेंगे हम, उसी को तरंग कहेंगे। क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? क्या सोना और आभूषण अलग अलग हो सकते हैं? देखिए, एक चीज बदल रही है उसमें से, लहरें बदल रही हैं, पानी वही है, फिर भी हम कहेंगे वो है तो एक ही, उसी ने आकार लिया है, जो भी है एक ने ही आकार लिया है। इसी तरह से मिट्टी तरह तरह के आकार लेती है, और हम देखते हैं कि कोई भी आकार बिना मिट्टी के नहीं होता, और मिट्टी बिना आकार की नहीं होती, लेकिन आकार बदल रहा है। फिर भी हम यही कहते हैं कि हाँ वो तो है तो एक ही, मिट्टी और घड़ा तो एक ही है। इसी तरह सोना तरह तरह के रूप ले रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि वो एक ही है। घड़ा बिना मिट्टी के रह नहीं सकता, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल मिट्टी का है। इसलिए वो घड़ा जो है, जो आकार है, रूप है, वो मिथ्या है। रूप मिथ्या है, तत्व सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़े का जो रूप लिया है वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। इस तरह से जाना जा सकता है कि है तो वो एक ही, चित्त उसको 2 में विभाजित कर देता है। घड़ा अलग बोलता है, मिट्टी अलग बोलता है। ये भी बोलता है कि घड़ा मिट्टी नहीं हो सकता। देखिए, घड़ा तो घड़ा है, मिट्टी तो मिट्टी है। फिर ये भी कहेंगे मिट्टी घड़ा नहीं हो सकती, मिट्टी का तो बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सब चित्त वृत्ति है, चित्त ने विभाजित किया है इसको। है वो एक चीज, एक उसका रूप परिवर्तनशील है, एक अपरिवर्तनशील है। इसी तरह से अस्तित्व तो एक ही है। एक रूप में देखा जाए तो अनुभव है, एक रूप में देखा जाए तो अनुभव करता है। ये जो 2 में कर देता है एक को, वो हमारा चित्त है। जो बदलता है वो मिथ्या रूप है, उसको अलग से नहीं देखा जा सकता, अनुभव करता के बिना नहीं देखा जा सकता उसको, इसलिए वो असत्य है। टेबल से भी वही पता चलता है, और ये उपमा जो दी गई है मिट्टी की घड़े की, यही पता चलता है। और हमारा अनुभव भी यही कहता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में दूरी नहीं है। जैसे लहरों में और पानी में दूरी नहीं होती, जैसे घड़े में और मिट्टी में दूरी नहीं होती, या अंगूठी और सोने में दूरी नहीं होती, उसी ने रूप लिया है। इसी तरह से अनुभव और अनुभवकर्ता में दूरी नहीं होती। होना मात्र है, देखिए होना मात्र है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, क्योंकि चित्त जो है द्वैत में काम करता है। होने मात्र के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे आप कभी नहीं कहेंगे कि ये अंगूठी जो है होना मात्र है, आप कहेंगे अंगूठी है, फिर मैं पूछूंगा किसकी बनी है, अच्छा सोने की बनी है। लेकिन कोई हमारी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि ये जो भी दिख पड़ता है, नाम रूप और तत्व दोनों को मिला के होना मात्र है, कोई शब्द नहीं इसके लिए। इतना कह सकते हैं बस है। अगर उसको 2 भेद नहीं किए जाए, उसको 2 भाग नहीं किए जाए, कह सकते हैं वहां कुछ है। इसी तरह से होना मात्र है, अस्तित्व होना मात्र है, और उसी का नाम हमने रखा अनुभव क्रिया। दृष्टि न दृश्य है न दृष्टा है, केवल दृष्टि है। इसको हम कहते ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो भी है वो है, उसका नाम ब्रह्म रखा गया है। संपूर्णता, उसका नाम ब्रह्मन रखा गया है। देखिए बहुत आसान है, मेरे ख्याल से सबसे आसान ज्ञान जो होगा इस जगत में, पूरी सृष्टि में, वो ब्रह्म ज्ञान है। सबसे आसान,
होना मात्र है। बिना विभाजित किए देखना है आपको, एक बार, बस एक ही बार देखना है, बार बार भी नहीं देखना। जैसे आत्मज्ञान बहुत सरल है, यही देखना है कि कोई अनुभव मैं नहीं हो सकता, बाकी सारा ज्ञान उसमें से आ जाता है, अपने आप प्रकट हो जाता है। फिर मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप मुझे दिख पड़ जाता है, अर्थात मैं जान जाता हूँ। इसी तरह से विभाजन बंद कर देना है और देखना है कि घड़ा और मिट्टी एक ही है, जो बदलता है वो भी वही है, जो रूप लेता है, जो नाम रूप है और जो नाम रूप का तत्व है एक ही होगा, एक के अलावा नहीं हो सकता। इतना सा है ब्रह्म ज्ञान, और इसी अवस्था में रहना अनुभव क्रिया है, जिसको मैंने सहज समाधि बोला है। इसी ज्ञान में रहना सहज समाधि है। सब कुछ एक ही है, सब कुछ मेरे ही रूप है, कोई दूरी नहीं है मुझ में और उसमें। और मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं अनुभव करता भी नहीं हूँ, मैं संपूर्णता हूँ। फिर ये संपूर्णता है क्या? ये संपूर्णता शून्यता है, तत्व शून्य है। मान लीजिए घड़ा है लेकिन मिट्टी गायब है, अब बड़ा कठिन है समझना। अब तो घड़ा दिखाई देगा आपको, तत्व तो नहीं दिखाई देगा। और आपको बताया जाए कि मिट्टी अदृश्य है और वही मिट्टी घड़े का भी अनुभव कर रही है, अब बड़ा कठिन हो जाएगा, अब नहीं समझ में आएगा आपके। क्योंकि अज्ञान ये कहता है कि कुछ होना चाहिए वहां पे जिसको अनुभव हो रहे हैं, और कुछ होना चाहिए वहां पे जिसका अनुभव हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मान्यता है, न किसी का अनुभव हो रहा है न किसी को हो रहा है, और ये अब बुद्धि के बाहर है। इसलिए ये जो होना मात्र है बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जो बुद्धि चला रहे हैं वहां पे कभी नहीं पहुंचेंगे, एकता तक नहीं पहुंचेंगे। एकता तक पहुंचने के लिए बुद्धि का भी त्याग करना पड़ता है। आत्मज्ञान तक बुद्धि से पहुंचा जा सकता है। हाँ सही बात है, ये सब मैं नहीं हूँ, नेति नेति, ये बुद्धि बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है पहुंचना, और आपकी 90% समस्या मिट जाती है। लेकिन समाधि में बुद्धि के द्वारा नहीं आया जा सकता। जो योग मार्ग में वो कहते हैं कि आज्ञा से सहस्त्रार्थ तक कोई मार्ग नहीं है, कृपा ही कृपा है। और ये कृपा गुरु रूप में प्रकट है। गुरु के संकेत से ही समाधि अवस्था देखी जा सकती है। और ज्ञान क्या होगा कि पहले से ही ऐसा है, पहले से होना मात्र है। ये ज्ञान नहीं होगा कि हाँ अब शुरू हो गई समाधि मेरी, पहले नहीं थी। ये ज्ञान नहीं होता कभी। यही ज्ञान होगा कि सब कुछ पहले से ही ऐसा है, पहले से ही मैं अनुभव करता दोनों हूँ, पहले से ही मैं ब्रह्म हूँ, हमेशा रहूंगा। अब कोई ऐसा ना कह दे कि ब्रह्म बनने के लिए पहले मनुष्य बनना पड़ता है। नहीं, ये मान्यता है, ऐसा कुछ नहीं। अज्ञान का नाश करना पड़ता है बस, बाकी सब पहले से ही है। क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी जाती है, बुद्धि प्रयोग करो, बुद्धि तर्क का प्रयोग करो, अनुभव देखो, अनुभव देखो। अब ये जो एकता है वो तो सबके परे है। कितना देखेंगे, कितने टेबल बनाएंगे, समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ में? क्योंकि समझने का कुछ है नहीं वहाँ। शून्यता में समझने का कुछ नहीं है। बुद्धि केवल माया जानती है, इसलिए वहां बुद्धि छोड़ना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान छोड़ने का नाम है, पाने का नहीं। जो बुद्धि को भी त्याग दे वो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। वो ज्ञान इतना ही हो गया, पहले से हूं मैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शून्यता पहले से है, अनुभव मिथ्या है, अनुभव करता सत्य है, खत्म। बहुत सरल है। लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक कठिन लगेगा। जब तक बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है तब तक बड़ा कठिन होगा अपनी अवस्था में आना। सबसे बड़ी अवस्था जो है वो सबसे सरल अवस्था भी वही है, क्योंकि वही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। समाधि ही है और कुछ नहीं हो सकता। मैं समाधि में नहीं हूं, ये अज्ञान है। देखिए अभी भी देखिए, जो है वो है, बाकी सारा अज्ञान है। देखिए ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने से कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्या होता है ये तो सब पहले से है। आत्मज्ञान होने से सब बदल जाता है, ये मैंने देखा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा झटका वही है, सबसे बड़ा अज्ञान वही है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं व्यक्ति हूँ। वो जैसे पता चलता है मैं शून्य हूँ, अब कुछ बचता नहीं जानने का। मैं भी शून्य हूँ, आप भी शून्य है, हम दोनों एक है, खत्म। जगत मिथ्या है। अब जगत से ध्यान ही हट जाता है। यहाँ पे परिवर्तन आता है व्यक्ति में। जो है नहीं वो परिवर्तनशील है, वो फिर से बदल जाता है थोड़ा सा। और जो परिवर्तनहीन है उसका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी वैसे ही रहेगा। जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील रहेगा, जो परिवर्तनहीन है वो परिवर्तनहीन रहेगा। वो यही देखा जाएगा कि मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, आप भी वही है जो मैं हूँ, तत्त्वमसि, इतना ही देखा जाएगा। तो अगर उन लक्षणों में थोड़ा बहुत अंतर भी दिख जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम आत्मज्ञान के बाद छोड़ देते हैं, बाकी जरूरी नहीं है, चलो छोड़ो। माया कैसे पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं पता चल होने के बाद भी कुछ कहीं जाएगी नहीं, वो वहीं रहेगी जहाँ है। वो माया पता भी चल जाए कि मिथ्या है तो भी आपको वही करना है जो रोज करते हैं। कैसे लक्षण दिखेंगे? हाँ, थोड़ी शांति से होगा, जो भी होगा थोड़ा सुख में होगा, आनंद में होगा।
लेकिन वो तब भी हो सकता है जब माया कैसे कार्य करती हो पता न चले। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान है कि पता नहीं आपको कि एकता है भी या नहीं, क्योंकि वो तो नहीं दिखाई देगी, द्वैत ही दिखाई देता है, अद्वैत नहीं दिखाई दे सकता। हुआ जा सकता है जो कि पहले से है, अब उसके बाद कुछ खास परिवर्तन आता नहीं। सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान है, और उसके बाद ही जीवन परिवर्तित होता है। सबसे बड़ा परिवर्तन वही है। हो सकता है किसी और का कुछ और अनुभव हो इसमें कि हाँ जब आत्मज्ञान हुआ था तो कुछ अजीब सा लगा था बस, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो मेरा जीवन बदल गया। हो सकता है एक दो लोगों की ऐसी कहानी हो, लेकिन स्वयं को जानना, हाँ अब वहां पे व्यक्तित्व नाश हो जाता है, व्यक्ति का नाश हो जाता है, वो दिख पड़ता है मैं सब कुछ हूं। ये दिख पड़ना भी मुश्किल है, कठिन है। मनुष्य ने इतना कर लिया बहुत है, बाकी जो है वो है। अब कुछ फायदा नहीं आगे करके।